जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार भेद विज्ञान की कला सिखाता है। दो परद्रव्यों के बीच भेद अनंत बार किया। स्वद्रव्य में ही भेद अनंत बार किया, परंतु स्व और पर ऐसे इन दो द्रव्यों के बीच भेद कभी नहीं किया, कभी नहीं जाना। दो परद्रव्यों में भेद न करना और अपने में भी भेद न करना। दो परद्रव्य में भेद करने से क्या होता है कि उसमें भी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि उत्पन्न होती है। जैसे अपनी गाड़ी है वह भी पराई है और पराये की गाड़ी भी पराई है। ये दोनों ही आत्मा की सत्ता के बाहर है, मगर एक को माना कि ये मेरा और एक को माना ये पराया। तो एक द्रव्य को अपना और दूसरे को पराया मानना और वास्तव में दोनों है पराये। तो दो पर के बीच में भेद जाना और भेद माना कि ये दोनों ही अलग अलग है। ऐसे ही अपने में भी भेद किया। अपने में भेद करने का अर्थ यह है कि अपने अनंत गुण है, उन अनंत गुणों के भेद के कारण अपने को भेद रूप जाना। यह भी स्वयं को खंडित किया, ज्ञान में खंडित किया, विकल्प में खंडित किया।
भेद विज्ञान की असली कला क्या है कि दो द्रव्य है, स्व और पर। तो पर द्रव्य जितने हैं उनमें कहीं पर भी भेद न जानना, उन्हें एक ही ढेर में डालना। और स्व में जितने भेद है उसमें भेद न जानना, उसे एक ढेर में डालना। और फिर स्व और पर के बीच में भेद जानना। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मगर अभी स्व और पर का भेद कैसे जानना है। पहली बात, तीन बात यहां बताते हैं। पहली बात कि दो पर के बीच में भेद न जानना। दूसरी बात कि स्व में दो के भेद न जानना। और तीसरी बात, स्व और पर के बीच भेद जानना। पहली बात है कि पर में भेद न जानना। तो भारत देश के अतिरिक्त जितने भी प्रदेश है उनको एक ढेर में डालो, उसमें भेद मत जानो। अब पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, इन सभी देशों को एक ढेर में डालो, वहां भेद मत करो कि पाकिस्तान भी प्रदेश है, बांग्लादेश भी प्रदेश है, चीन भी प्रदेश है। तो पूरा का पूरा जितना पर है उसको एक ढेर में डाला, भेद नहीं करना। फिर अपने भारत में आओ तो यहां पर भी भेद मत करो। कौन सा भेद कि ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, या फिर ये उड़ीसा है, ऐसा भेद न करो। उन्हें भी एक ढेर में डालो, माने ये सारा स्वदेश है। तो परदेश के जितने देश है उनमें भेद न करना और एक ढेर में देखना। और भारत देश में जितने राज्य हैं उनमें भेद न जानना और पूरे एक देश को अखंड एक जानना, ये दूसरी बात। और तीसरी बात है कि भारत और प्रदेश इनके बीच में भेद जानना। तो दो बात तो भेद नहीं जानने की है और तीसरी बात भेद जानने की, जिससे क्या होगा कि स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच में एक दीवार खड़ी होगी। इस देश का नाश दो प्रकार से हो सकता है। यदि स्वदेश और परदेश के बीच में ये दीवार खड़ी न की जाए तो कोई भी परदेशी आक्रमण करके भारत का नाश कर सकता है। इसलिए कहा कि स्वदेश और परदेश के बीच में तो दीवार खड़ी कर दो पहले, और फिर स्वदेश के अंदर जितनी भी दीवारें हैं वह दीवारें गिरा दो। राजस्थान और गुजरात के बीच, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि कोई परदेशी तो अंदर आएगा नहीं, क्योंकि चारों ओर से दीवार हो गई। मगर स्वदेश में रहने वाले लोग आपस में ही लड़ करके एक दूसरे को मार करके मरेंगे। इसलिए स्व के अंदर कहीं विरोध नहीं होना चाहिए, ये दीवार गिरानी जरूरी। तो ऐसे ही कहा कि भगवान आत्मा के अतिरिक्त जितना भी परद्रव्य है उन्हें एक ढेर में डालो। शरीर, गाड़ी, मोटर, बंगला, फिर अपना हो या पराये का हो, फिर ये जितने भी पुद्गल, उन सब पुद्गल को एक ढेर में डालो। और आत्मा में जो अनंत गुण है उसमें दीवार हटा दो। ज्ञान है, दर्शन है, ये राज्य की तरह है। ये पूरे आत्मा को अखंड देखो कि ये अनंत गुणों का घनपिंड है। गुड़ के मीठेपन को एक कमरे में रखो और गुड़ के पीलेपन को दूसरे कमरे में ले जाओ, गुड़ की सुगंध को तीसरे कमरे में ले जाओ और गुड़ की सुगंध को चौथे कमरे में ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। उसका मीठापन, उसका कोमल स्वभाव, उसका हल्का स्वभाव, भारी स्वभाव, उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भेद विज्ञान की ये कला सिखाने वाला ग्रंथ है, स्व और पर के बीच में भेद ज्ञान सिखाता है। कल से हमने ये शुरुआत की है कि 181, 182 और 183 ये तीन गाथा है। उनमें आज 182वीं गाथा पर खास जोर देकर के अभी हमें समझना है। अठवियप्पे कम में
अठ वियप्पे कम्मे नो कम्मे चावी अत्थी उव ओगो उव ओगम ही य कम्मम नो कम्मम चावी नो अत्थी। इसी प्रकार 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में भी उपयोग नहीं है, और उपयोग में कर्म 9 कर्म नहीं है। ये प्रकरण आज हमें समझना है। कल तो बात हुई थी वह भाव कर्म की बात हुई थी। यहां देखो कल जो वर्णन था ना कि उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है, तो ये क्रोध है वह भाव कर्म है। और आज जो बात है वो 8 प्रकार के कर्म माने द्रव्य कर्म, और फिर शरीर और शरीर के संयोग ये 9 कर्म, उनमें उपयोग नहीं है। उपयोग में कर्म और 9 कर्म नहीं है। ये द्रव्य कर्म और 9 कर्म की बात है। ये हमने जीव अजीव अधिकार में समझा था। इस तरह से ये समझा था, ये 4 उंगली है और इसमें ये पहला ये 2 उंगली और ये, तो 4 उंगली में बीच वाली जो 2 उंगली है उसको अलग रखना। ये पहली उंगली और ये चौथी उंगली, इसको अलग। पहली उंगली जो है उसको कहते हैं भाव कर्म। ये जो 2 उंगली है उसका नाम है द्रव्य कर्म, और ये जो उंगली है चौथी उसका नाम 9 कर्म। क्या है कि मोह राग द्वेष के भाव, ये भाव कर्म, उन भाव कर्म की वजह से 8 कर्म का बंध हुआ। ये 8 कर्म, ये 2 उंगली, उन 8 कर्मों में 2 विभाजन है। एक तो है घाती कर्म और दूसरा है अघाती कर्म। तो ये पहली उंगली है वो 4 घाती कर्म को बताती है, और दूसरी ये जो उंगली है ये 2 में वो 4 अघाती कर्म को बताती है। तो भाव कर्म से बंधे 8 प्रकार के, 4 + 4 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, और जब वो बंधे तो उनमें जो घाती कर्म है उसके उदय से फिर मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, और अघाती कर्म जो है उसके उदय से 9 कर्म मिलते हैं। 9 कर्म माने शरीर, शरीर और शरीर के संयोग, चेतन और जड़, ये सब शरीर के संयोग में माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री, ये भी 9 कर्म है, और गाड़ी मोटर बंगला ये भी 9 कर्म है, चेतन अचेतन दोनों। तो शरीर और शरीर के संयोगी। तो अब क्या हुआ कि भाव कर्म से ये 8 कर्म का बंध हुआ। फिर 8 कर्म के उदय में ये जो अघाती कर्म का उदय आया, तो ये शरीर और शरीर के संयोग प्राप्त हुए। तो आत्मा ने क्या किया, जैसे शरीर मिला तो आत्मा ने क्या किया, ये शरीर मेरा है। जो मिला किसके उदय से, अघाती के उदय से मिला था, वो संयोग था। उसमें क्या माना कि ये शरीर मेरा, तो फिर उसमें फिर मोह का भाव हुआ, ये भाव कर्म, और उससे फिर ये द्रव्य कर्म का बंध हुआ। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसका वर्णन जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में किया। अब यहां जो है कि भगवान आत्मा में जो कर्म का बंध होता है वो द्रव्य कर्म और 9 कर्म, वो आत्मा में है ही नहीं। तो शरीर और उपयोग अलग अलग जगह पर है। उपयोग माने ये ज्ञान, जहां शरीर है वहां ज्ञान नहीं है, और जहां ज्ञान है वहां शरीर नहीं। उसका अब गहरा भाव क्या है कि जब आत्मा इस देह में से निकल करके दूसरे देह में जाता है तो इस देह में कोई भी निशानी छूटती नहीं। गुड़ तो अभी थैली में से बाहर निकालो तो हो सकता है कि गुड़ के परमाणु थोड़े ना कहीं वो थैले के ऊपर चिपके हो, ऐसा हो सकता है, चिपक करके रह जाए। मगर आत्मा का इस देह रूपी थैले में अंश भी रहता नहीं है, और आत्मा अकेला ही अगले भव में जाता है।
तो अपनी अनंत शक्ति को, एक भी शक्ति को वहां पर छोड़े बिना आत्मा अनंत शक्ति को लेकर के गया। इसलिए जब देह छूटता है तो ज्ञानी को कुछ भी दुख क्यों नहीं होता। देह के छूटने का दुख नहीं है, मरण का भय नहीं है, आकुलता नहीं है, और समाधिमय मरण होता है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जितना वैभव था वो वैभव तुम अपने साथ में लेके जा रहे हो। किसी के भी घर पे तुम गए, तुम्हारी जो संपत्ति है तुम्हारे पास में, और उसे लेकर के तुम निकले और वह तुम्हें अनुभव में आ रहा, तो फिर तुम्हें भय नहीं लगता। मेरा वैभव मेरे पास में है और वह अनुभव में आता रहता है। चार रास्ते पर मानो तुम भले जा रहे हो, अब रास्ते पर भटक रहे हो, कौन से रास्ते पर जा रहे हो उससे प्रयोजन नहीं है। तुम्हारी जेब में अब हीरा है, अब हीरे को बाजार में तुमने बाहर निकाल करके देखा भी नहीं, मगर हाथ लगा दिया। उस हीरे को हाथ लगाते रहते हो तुम और दिखाई देता नहीं, मगर श्रद्धा है कि हीरा मेरे पास में। और जिसके घर से तुम निकले हो और उसके घर से निकलने का कोई दुख नहीं है, हीरे को देखते नहीं हो, मगर हीरे के प्रति श्रद्धा है कि हीरा मेरे साथ में। मेरा जो वैभव था वो उनके घर पर रुक नहीं गया, वहां रह नहीं गया। तो जब आत्मा इस शरीर में से निकलता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का आत्मा जब देह से निकलता है तो इतना ही निराकुल होता है कि मेरा जो अनंत ज्ञान है वो यहां पर, उसमें से एक अंश भी यहां पर छूटा नहीं। और यदि यहां अभी छूट गया होता तो अनंत शरीर छोड़े थोड़ा थोड़ा करते करते अब तक तो खत्म हो गया होता। पूर्व में जितने शरीर छोड़े थे उन शरीर के अंदर, उन परमाणुओं के अंदर मेरी शक्ति वहां रह गई होती, तो वहां पर शरीर के साथ में यह आत्मा के ज्ञान के प्रदेशों का नाश हो जाता। मगर जब आत्मा अनुभव में आया तो यह अनुभव में आने पर तो ये कि परिपूर्ण अनुभव में आए। परिपूर्ण अनुभव में आने का अर्थ है कि वहां पर अंश भी रहा नहीं, वो श्रद्धा हो गई। मेरे पास में 100 सिक्के हैं, अब मैं आपके घर पर आया हूं और जब मैं अपने घर पर आकर के 100 सिक्के को गिनता हूं तो मुझे भय नहीं लगता कि आपके घर में मेरा एक भी सिक्का रह गया। उसका प्रमाण क्या? प्रमाण ये कि मैं गिन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरी आंखों के सामने ये दिखाई देता है। और इसलिए अब मुझे आपके प्रति द्वेष भी नहीं होगा, मुझे आपके प्रति राग भी नहीं होगा, कुछ नहीं। क्योंकि जब मेरा वैभव आपके वहां पर रुका ही नहीं, ठहरा ही नहीं, तो विकल्प कैसे होगा? ये भाव है कि जब ज्ञानी इस देह को छोड़ते हैं तो उन्हें ऐसा ही ये भेद ज्ञान होता है। इसलिए ये जो तुम रोज रोज ये अभ्यास करते हो, ये अभ्यास मृत्यु का ही अभ्यास है। क्योंकि उस समय तो एक समय की घटना है, उस एक समय में तुम क्या कर सकोगे? मरना थोड़ी ऐसे होता है कि थोड़ा आत्मा उधर गया और फिर थोड़ा आत्मा इधर रहा। मृत्यु तो यहां से निकला तो एक समय में निकला, मगर उससे पहले कि मेरा यह परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप ये अपने में ही है और वहां कोई विकल्प नहीं है। तू अकेला है और अकेला है उससे भी गहरा भाव यह है, ये सुनते सुनते तो भीतर में ये अनुभव कर कि वह अकेलापन नहीं है, वह परिपूर्णता की निशानी है। वह अकेलापन अकेलापन वो तू एक है, एकत्व भावना है ना, वो एकत्व भावना में अक्सर लोग अकेलापन ले लेते हैं कि आत्मा अकेला नरक में गया, अकेला स्वर्ग में गया, अकेला निगोद में रहा, अकेला मोक्ष में जाएगा। ये अकेला ही हूं, मैं अकेला था, अकेला रहूंगा। मगर वो अकेला का अर्थ अकेला नहीं, वो एकत्व का अर्थ है कि अनंत गुणों की एकता वाला, कि मैं खंडित नहीं हुआ, ऐसा एक रूप। अकेला कहते ही अंदर से निराशा होती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। भारत एक देश है, अकेला अकेला है, कोई नहीं है उसके साथ, भारत अकेला है तो कमजोर लगता है। मगर 142 करोड़ भारतीयों का जो एकता रूप, तो फिर बल दिखता है। अरे इतनी एकता, ऐसे ही आत्मा अकेला है तो निराशा होती है। मगर अनंत गुणों का घनपिंड हूं मैं भगवान आत्मा, तो बल आता है। इसमें अनंत गुणों की एकता है और इस एकता को लेकर के ही मैं देह से बाहर निकलता हूं। इसलिए इन परमाणुओं को
जब तुम ये विचार करोगे, समाधि मरण की तैयारी करोगे ना, तो समाधि मरण की तैयारी में मैं रोज रोज तुमसे यही अभ्यास कराना चाहता हूं, रोज रोज यही अभ्यास कि शरीर के एक भी परमाणुओं के छूटने से तुम्हें ऐसा न लगे कि मेरा एक गुण वहां पर रह गया। और ये होगा भगवान आपसे, ये होगा क्योंकि अनंत शक्ति है ना, उस अनंत शक्ति का अनुभव करके तुम करना। कोई दूसरा तुमसे कहता है इसलिए नहीं, अनंत शक्ति का अनुभव करते हो कि मेरी अनंत शक्ति इन परमाणुओं में नहीं रही। तो बस तुम अपने अस्तित्व को जितना देखते हो उतना देह के छूटने का फिर भय नहीं रहता। वो जो बचना हुआ ना, जब आग लगी और तू बाथरूम में है, आग लगी बिना कपड़े के ही तू निकल गया, भाग गया। बहुत बार देखते हैं आग लगती है, महिला ने साड़ी पहनी है, साड़ी जल गई, वो साड़ी ऐसे ही वहां पर छोड़ करके भागती, वो विचार नहीं करती अरे मेरी साड़ी इतनी महंगी थी क्या हुआ, तो छोड़ देती है, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगी तो खुद जलेगी। मैं ये कहता हूं कि जब वो स्थिति आए कि ये देह पूरी तरह से आग में जलता हो, उस समय तुम फासला बना लो। और जैसे तुमने इस देह से फासला बनाया कि ये देह जलता तो रहेगा मगर तुम वहां पर नहीं रहोगे। और जो असली आनंद है वो यही आनंद है। जैसे ही तुम भागे, वो महिला को दुख नहीं है कि वो मेरी साड़ी जल गई, उसको आनंद है कि मैं बच गई। मैं बच गई माने मेरी सत्ता, और मैं ऐसा ही तत्व हूं जो बचा हुआ हूं, इसलिए देह के छूटने से मेरा कुछ भी छूटता नहीं है। ये श्रद्धा रोज रोज विचार करते करते मैं आपसे कहता हूं समाधि मरण का विकल्प छूट जाता है, क्योंकि वो मरण का आनंद नहीं लेता, वह जीवन का आनंद भोगता है। वो देखता है कि मर तो रहा था, अब तक अनंत बार मर चुका। इसलिए मैं कहता हूं ना, एक फकीर के पास में कोई आया, उसने कहा कि मुझे जीवन और मृत्यु के बारे में बोध दो। उस फकीर ने कहा मेरे पास में यदि तुम्हें आना है तो जीवन के बारे में प्रश्न पूछो, मृत्यु के बारे में नहीं। मृत्यु के बारे में तुम उनसे पूछो जो पल पल मर रहे। मेरे पास में मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं, मैं जीवन को जानता हूं। तुम्हारा जीवन ही ऐसा हो जाए, जीवन 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 ही है, वो 60 साल 70 साल बीच में आते ही नहीं है। मेरा जीवन ये चैतन्य जीवन, और उस चैतन्य जीवन का बल लाओ तुम। मैं तुम्हें देखता हूं तो अंदर से और श्रद्धा होती है कि ये दशा तुम में प्रकट होगी, तुम्हारी आंखों को देख करके, तुम्हारे चेहरे को देख करके, तुम्हारे सुनने के भाव को देख करके। इसलिए मैं आपको देख करके, ये देखना इसलिए जरूरी है, तुम्हारे रंग गोरा काला, तुम्हारी सौंदर्य, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा पाउडर, ये नहीं, तुम्हारी आंखों में जो प्यास है, वो प्यास जो दिखती है उसकी वजह से। हे चैतन्य परमात्मा, इस भाव को कि जब तू तेरा आत्मा इस आंख से भी निकलेगा, तेरी आंख से तुझे अभी दूर दिखाई देता है। चश्मा उतारने से पहले ही तुझे ये दिखाई देता है कि चश्मा तो देखता ही नहीं है, देखने वाली आंख है। और वो गैप तुझे दिखाई दे, चश्मे के कांच के परमाणु और आंख के बीच में जो गैप दिखाई देना, वह गैप ज्ञानी को आंख और ज्ञान के बीच में दिखाई देता। आंख माने चश्मा, ज्ञान माने जानने वाला। वो जानने वाला और ये चश्मा, उन दोनों के बीच में ऐसा भेद दिखाई देता है, ये फासला ऐसा दिखाई देता है। इसलिए ज्ञानी ये देखता है कि उपयोग उपयोग में है और नो कर्म में है, द्रव्य कर्म में है। मेरे पास में उसका कोई हिसाब नहीं है, वो हिसाब लेकर के बैठा ही नहीं है। सेठ है, वो कोई अकाउंटेंट का कोई लेकर के बैठता है, वो काम उसका नहीं है। रुपये गिनने का काम वो करता है। जब तक आप यदि अपने रुपये आप खुद गिनते हैं तो आप अरबपति नहीं, अरे करोड़पति भी नहीं होंगे। यदि खुद रुपये खुद के गिनते हैं तो गिनने वाला कोई और हो। जो अरबपति होता है वो खुद के रुपये खुद नहीं गिनता। और ज्ञानी ये गिनती नहीं करते हैं। गिनती का मतलब ये सब कि कितने आए, कितने गए, कितने बंधे, कितने सत्ता में, कितने उदय में, कितना उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण निधत्ति निकाचित उपशम क्षय क्षयोपशम, ये कुछ भी उन्हें नहीं लेना देना। वो सिर्फ जो है कि मैं चैतन्य हूं और ये अनुभव में आ रहा है, बस। तो इतना सहज और सरल मोक्ष मार्ग है
क्योंकि स्वभाव कभी कठिन नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि ये कठिनता है तो समझना कि वहां कहीं ना कहीं प्रभाव मिला हुआ है, समझना कि वहां कहीं कचरा मिला हुआ। ये जागृति स्वभाव और प्रभाव के बीच में कल भेद ज्ञान कराया था। आज जो बात है ये स्वभाव और कर्म 9 कर्म के बीच की बात है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म और शरीर आदि ये 9 कर्म। अब जो गहरी बात आज समझनी है वो 2 बातें, 2 दृष्टांत आज हम लेंगे। एक दृष्टांत जो है वो दीपक की ज्योति और धुएं का है, और दूसरा दृष्टांत है वो आकाश का है। इन 2 दृष्टांतों के माध्यम से ये भेद ज्ञान तुम्हें समझ में आएगा। और सचमुच ही कल जैसे मैंने आपको कहा था कि इस शरीर को, जो भी इस शरीर के साथ में होगा तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे सुमेरु पर्वत के अंदर नए नए परमाणु आए, पुराने परमाणु चले गए। ऐसे इस शरीर में नए परमाणु आए और पुराने चले गए। आप सुमेरु पर्वत पर बैठते ही नहीं हो तो ये शरीर ऐसे ही चलता रहे। जिस दिन से तुम्हें ये लगे, ऐसा ही कोई भी गाड़ी होगी चल जाएगी। अलग अलग प्रकार की गाड़ी होती है। कल रात को मैं स्मशान जा रहा था, ये विचार मुझे आया। 2 गाड़ी थी, एक ऑटो रिक्शा थी, एक कार थी। मुझे कहीं पर भी मैंने कहा मैं इसमें बैठता हूं, मैं इसमें बैठता हूं, मगर उस समय मुझे एक भाव आ गया। वो जो भाव था वो शव वाहिनी का था। वो डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं ना। भले मैं दूसरी गाड़ी में बैठा, मैं बड़ी गाड़ी में बैठा, मगर बड़ी गाड़ी में बैठा उस समय यही भाव आया, शव वाहिनी कैसे भी हो क्या फर्क पड़ता है। डेड बॉडी कौन सी गाड़ी से जा रही है, स्वर्ग द्वार की हो, और क्या फर्क पड़ता है। ये डेड बॉडी, और मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा नहीं सकता। ऐसा ही तुम आमंत्रण दो मगर मैं नहीं जा सकता। और वह ज्ञान तुझे अलग ही अनुभव। जिस दिन तू गाड़ी में बैठे और तुझे ऐसा एहसास ही ना हो कि मैं बैठा गाड़ी में, उस दिन समझना तूने फासला देख लिया। उस दिन तू ज्ञान पर बैठा है। जिस दिन तू भोजन पर टेबल पर बैठे और खाने के लिए बैठे और तुझे ये दिखाई दे कि बस ये कोई रस्म चल रही है, मगर वहां मैं नहीं। मैं शादी में नहीं जाता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसा हो, मैं शादी में नहीं जाता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। क्योंकि शादी में मिलन होता है, फिर तलाक होता है, बिछुड़ना होता है। तलाक नहीं होता तो मरण तो होता ही है, मगर मैं शादी में नहीं जाता। तो आईने में आज के सत्संग के बाद में तुम इस प्रकार से देखना थोड़ी देर के लिए। अभी तुम देखो ना, तुम्हें भी अपना चेहरा दिखाई देता होगा। कभी कभी मैं अपना खुद का ही चेहरा ऐसे देखता हूं, और ये खुद का चेहरा देख करके मैं तुमसे कहता हूं मैं शादी में नहीं चाहता हूं। और शादी में नहीं जाता हूं ये देखते ही आंख कान नाक ये परमाणुओं का ये मिलन, जैसे पति पत्नी का मिलन। वो परमाणु परमाणु ही तो है, पति पत्नी का देह है क्या। ऐसे ही ये शरीर को तुम देखो, नाक कान गाल, ये शरीर के जिन अंगों में जो विभाजन किया है वो विभाजन मत देखो, खाली मात्र परमाणु देखो। आंख है, नाक है, होठ है, गाल है, सिर्फ परमाणु है। आंख को पता नहीं इसे आंख कहते हैं, नाक को पता नहीं इसे नाक कहते हैं। ये सिर्फ परमाणु का पिंड है। और पिंड के रूप में जब तुम देखो, और उनके गेट टुगेदर में, उनकी पार्टी में, उनके मिलन में, उनकी शादी में मैं नहीं चाहता। नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता? क्योंकि स्वभाव से बदलना पड़े, और यह स्वभाव कभी मेरा बदलता नहीं है। सत्संग आधार है। सत्संग के अलावा यह भेद ज्ञान अत्यंत दुर्लभ और असंभव जैसा, यह सत्संग आधार है। इसलिए समयसार अभी चल रहा है, पूरा भी होगा, मगर मैं सत्संग का अंत नहीं करूंगा। मुझे ऐसा ही भाव आ रहा है, क्योंकि सत्संग से कल जो कहा था ना, शुद्ध नहीं से जो च्युत हुआ उसका कुछ ठिकाना नहीं, उसको कर्म बनने लगेंगे। और हमारी ये सत्संग की ऐसी स्थिति है, सत्संग से जो च्युत हुआ वो खत्म हो गया। देखिए सुबह सुबह वो कहां पर होगा, नियम से वो इंद्रिय के विषय में ही होगा। फिर वो परमात्मा के दर्शन भी क्यों ना हो, वो वहां पर भी रस लेता होगा मूर्ति का।
वो स्वरूप के अंदर तो आएगा नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देव दर्शन अनिवार्य नहीं कहा। 5 लब्धि में कहीं देव दर्शन ये नहीं आया। क्षयोपशम विशुद्धि के बाद में देशना लब्धि आई, प्रायोग्य और करण है, मगर देव दर्शन नहीं है। होता है देव दर्शन, मगर अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य तो देशना है, उपदेश है। इसलिए ये सत्संग से उत्कृष्ट कोई दूसरा पुण्य भी नहीं। धर्म तो यह है ही नहीं, मगर पुण्य की श्रेणी में देखो तो मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ऐसा जो पुण्य वह भी सत्संग के अतिरिक्त नहीं। तो 2 बात समझनी है। पहली बात यह है कि ये मैं भगवान आत्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, ये देह में कहीं पर भी नहीं। मगर ये फासला कैसा है? राग और द्वेष के भाव में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। तो आधार आधेय संबंध ये समझना है। ये 3 गाथा में आधार आधेय संबंध बताया है कि कौन किसके आधार पर है, किसका आधार है, और आधार लेने वाला कौन, जिसने आधार लिया है वो किसके आधार पर टिका हुआ, वो आधार आधेय संबंध है। जैसे ये टेबल है और टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा है, तो टेबल के आधार पर ये लैपटॉप है, तो टेबल और लैपटॉप के बीच में संबंध है ना। यदि ये टेबल नहीं होता तो लैपटॉप टिकता कैसे? तो यहां ये कहते हैं कि टेबल और लैपटॉप के बीच में ऐसा संबंध है ही नहीं। यदि तुम ऐसा कहोगे कि लैपटॉप के टेबल के आधार पर यह लैपटॉप टिका हुआ, तो फिर दूसरा सवाल यह होगा कि यह टेबल किसके आधार पर टिका हुआ? कि जमीन के आधार, बिल्डिंग के आधार पर। मगर बिल्डिंग किसके आधार पर है? कि जमीन के आधार पर। इतनी गहरी अंदर में गहराई में नींव डाली गई है उसके आधार पर। मगर वो जो जमीन है वो फिर किसके आधार पर है? फिर और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ तो अधोलोक आएगा। फिर यह सवाल होगा कि वो अधोलोक जो है वो किसके आधार पर है? तब अंत में बात वहां पर पहुंचेगी कि अलोकाकाश जो है वो अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में लोकाकाश है, और लोकाकाश किसी के आधार पर नहीं टिका, वो बीच में, वो लटक रहा है, उसके नीचे कोई आधार नहीं है। जो पुरुष के आकार का जो लोक का दृश्य हम देखते ना, पुरुषाकार, कमर पर हाथ रखा हुआ 3 लोक का नक्शा, उसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये 3 लोक का नक्शा है। तो 2 प्रकार के आकाश है, अलोकाकाश और लोकाकाश। तो जैसे एक हॉल है, उस हॉल में वहां पर झूमर लटक रहा बीच में बिल्कुल, ऐसे ही ये अलोकाकाश है, और अलोकाकाश के बिल्कुल मध्य में ये लोकाकाश है। और अलोकाकाश अनंत गुना है, लोकाकाश से अनंत गुना अलोकाकाश है। दूसरी ओर से कहो तो अलोकाकाश से अनंतवें भाग में यह लोकाकाश है। तो लोकाकाश किसी के आधार पर नहीं है, नीचे आकाश ही आकाश है, चारों ओर फिर आकाश है, ऊपर नीचे सब जगह आकाश है, अलोक आकाश है, जहां पर आत्मा जाता ही नहीं है, जहां पर 5 द्रव्य जाते ही नहीं है। तो जब पूरा लोकाकाश बिना किसी आधार का टिका हुआ है और नीचे नहीं गिर जाता है, तो फिर ये भगवान आत्मा, फिर ये सभी वस्तु जब जमीन जमीन के आधार पर टिक सकती है, तो टेबल टेबल के आधार पर क्यों नहीं टिक सकता? और टेबल टेबल के आधार पर है तो लैपटॉप लैपटॉप के आधार पर क्यों नहीं टिक सकता? मगर हमारे अंदर जो कर्तृत्व वाला भाव है वो ये कहता है कि एक के आधार पर दूसरा। बाप कहता है बेटे के, मेरा आधार से बेटा जिंदगी जीता है, मगर बाप किसके आधार पर जी रहा है? ये वो तो स्वावलंबी है, वो आत्मनिर्भर है। वो आत्मनिर्भर है तो बेटा क्यों नहीं हो सकता? यहां पर गुरुदेव ने जो जीवन भर जो बोध दिया वह बोध स्मरण में आता है। वो बोध इसी में ही स्मरण में आता है कि 4 आदमी कंधे पर मुर्दे को लेकर के नहीं जाते हैं,
वो मुर्दा अपनी योग्यता से स्मशान जा रहा, अपनी योग्यता से। ये जो धूल उड़ती उड़ती आ रही है, ये किसके कारण? कि हवा इतनी तेज चल रही है, उसके कारण। हवा ने धूल को लाया, हवा ने पत्ते को लाया, मगर हवा को किसने लाया? कि हवा अपने आप आ गई। यदि हवा अपने आप आ सकती है तो ये पत्ते अपने आप क्यों नहीं आ सकते? एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाते हो? प्रत्येक वस्तु के अंदर वो शक्ति है। फिर वो पत्ते उड़ करके आए और हवा के कारण आए, तो फिर वो हवा ये बिल्डिंग को क्यों नहीं उड़ाती? वो पत्ते को क्यों उड़ाती? क्योंकि पत्ते में कुछ ऐसी शक्ति है, उसकी उसकी योग्यता ऐसी है, इस वजह से पत्ते उड़ते हैं। और एक समय तो ऐसा ही लगता है कि बस बोले बिना ही ये अंतर में अनुभूति से ये निकलता रहता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अर्थी निकलती है, लोग बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो दूसरों के लिए बोला ना हमने, आज तक दूसरों के लिए बहुत बार बोला राम नाम सत्य है, एक बार खुद के लिए बोल दो राम नाम सत्य है। और वो बोलने का अर्थ है कि जब तुम अब अपने घर से यहां से बाहर निकलो, अब जब शरीर चलता हो, तो जस्ट एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए सिर्फ तुम ये जान लो, जानना राम नाम सत्य माने सत्ता स्वरूप राम ही मैं। उसे कहते हैं अपने लिए तुमने बोला, और ये मुर्दा चलता ही रहा, ये डेड बॉडी चलती रहती है। जिस समय तुम्हें लगे कि तुम अपनी पड़ोसन की अंतिम यात्रा में उपस्थिति दर्ज करा रहे हो, मगर उस पड़ोसन को छूते भी नहीं हो, उस पड़ोसन का नाम ये देह है, उसकी अंतिम। इसलिए राख की दीवार का पड़ोसी में ये खास लिखा है कि ज्ञानी को जब चलते हैं तब ये लगता है कि ये अंतिम यात्रा ही निकली है। और अंतिम यात्रा का मतलब क्या? कि अंतिम यात्रा माने स्मशान की ओर जाना। हम स्मशान की ओर थोड़ी जा रहे, यहां स्मशान की ओर ही तो जा रहे हैं। एक डेड बॉडी घर से लेकर स्मशान की ओर जा रही है, रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है तो रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा, कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ा, वहां पर भी कुछ ट्रैफिक निकला, फिर कोई अलग रास्ता लेना पड़ा। जो 5 मिनट में पहुंचते थे, पहुंचने में अभी 1 घंटा लग गया, मगर अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वो स्मशान था। मगर वाया 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 अलग अलग रास्ते लेने पड़े। हम जा रहे हैं स्मशान की ओर ही, खाली वाया वाया वाया, वाया दुकान, वाया घर, वाया गांव, वाया नगर, वाया देश, वाया परदेश, जहां जहां जाते ये वाया है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन इसका स्मशान। फिर वो कोई पहुंचता है 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, मगर ये प्रोसेस तो वहां जाने का ही है। तो वो अंतिम यात्रा के रूप में ये देह दिखाई देता है, ये अंतिम यात्रा ही हो रही है। कभी कभी बीच में रुक जाता है। कल रात को हम स्मशान गए थे, मैंने जो बताया था ना, वो बताया था, वो बात यही थी। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अंतिम विश्राम, अंतिम विश्राम, वो अंतिम विश्राम, वो अंतिम विश्राम यही। रात को जब मैं लेटा तो उस समय यही भाव आया, ये अंतिम विश्राम। बीच बीच में जो ये विश्राम होता है, बस ऐसा ही है। और कभी किसी के पास, कभी किसी के पास ये विचार आता है, आज तुमने मुझे रोटी खिलाई, कल मुझे किसी और ने रोटी खिलाई थी, कल कोई और रोटी खिलाएगा। इस शरीर को कोई ना कोई संभालेगा, इस शरीर को संभालेगा। इसको मैं इसलिए ऐसा ही देखता हूं, क्योंकि जब मुर्दा रास्ते से निकलता है तो लोग कंधे बदलते रहते हैं। यहां कौन किसका साथ देता है? उम्र भर जब स्मशान जाते हैं तब भी लोग कंधे बदलते रहते हैं, तब भी साथ कहां मिलता है? तब भी एक आगे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा। तो ऐसा ही लगता है, थोड़ी देर के लिए कंधा दे दिया। जब तुमने आज की रोटी दी तो लगता है कि इस देह को एक आज के दिन के लिए कंधा दे दिया है, जो जा रहा है स्मशान की ओर। फिर कल किसी और ने कुछ भोजन दे दिया, ये एक और कंधा दे दिया।
ज्ञानी हर बार तुमसे बोलेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, वो जब उठेगा तो कहेगा धन्यवाद मुझे भोजन दिया, मैं आभारी। मगर उसके अंदर वो कांस्टेंट ये चलता ही रहता है, और ये तेरे भीतर भी चले। ये कांस्टेंट ये चलता रहता है कि देह के परमाणुओं में मैं हूं ही नहीं, ये शरीर में मैं हूं ही नहीं, अंतिम यात्रा चल रही है बस। तो आधार आधेय संबंध नहीं। आकाश आधार देने वाला, और किसको आधार देता है? कि वस्तु को आधार देता है। मगर वस्तु को आधार कैसे देगा? वस्तु स्वयं के आधार से टिकी हुई है, उसका अपना अस्तित्व है। इसलिए फिर दूसरी बात, जो दो दृष्टांत मैंने आपको बताए, एक तो ये दिया जल रहा है और दिए की ज्योति जल रही है। ज्योति जलती है उस समय हम बोलते हैं कि दिया जल रहा है, वास्तव में दिया जलता ही नहीं होता, जलती तो ज्योति। हम कहते हैं कि ये देह माने मैं आत्मा, मैं, मगर मैं में ये देह है, ये देह तो मिट्टी है, मिट्टी तो जलती ही नहीं है, जलती तो ज्योति है, वो ज्ञान की ज्योति। मगर जब धुआं निकलता है, ज्योति जली, तो ज्योति जलते समय जो धुआं निकला, तो वो धुएं को सपोर्ट किसने किया है? किसके आधार पर धुआं है? तो कोई कहे कि वो जो ज्योति है वो सपोर्ट करती है धुएं को टिकने के लिए। बोले दोनों के बीच में संबंध नहीं है, ज्योति का स्वभाव अलग है, धुएं का स्वभाव अलग है। ज्योति के आधार पर यह धुआं टिका हुआ नहीं। ऐसे ही हमें भगवान आत्मा, ये ज्ञान जो ज्योति है, जो उपयोग है, और क्रोध का जो भाव है वो जो धुआं है। तो ज्ञान की ज्योति आधार नहीं है उस धुएं के लिए, उस राग के लिए। इसलिए उपयोग उपयोग में है और क्रोध क्रोध में है। ज्योति ज्योति में है, वो धुएं के अंदर नहीं है, और धुआं धुएं के अंदर है, वो ज्योति के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि धुएं के अंदर वो ज्योति का स्वभाव नहीं चला गया। धुआं अकेला हो तो दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि वो ज्योति का स्वभाव था जिससे वो दिखाई देता। इसलिए क्रोध का पता चलता ही नहीं यदि ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान की ज्योति से ही तो क्रोध का पता चलता। और जिस समय, बस जिस समय ये ज्योति जलती हो और धुआं तुम्हें दिखाई भी देता हो, फिर भी सत्ता 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 मात्र पर जोर। उस जोर का मतलब क्या? कि जब आरती का दिया हो, पूजा का दिया हो और वो जल रहा हो, उस समय तुम कैसे अनदेखा कर देते हो? ज्योति जल रही है, ज्योति जल रही है, और धुआं है मगर उसे अनदेखा कर दिया। मंदिर में तुमने आरती का दिया जला, अखंड ज्योत जिसको कहते हैं, जो जरथुस को मानने वाले लोग जो दिया आज भी मंदिर में 24 घंटे जला करके रखते हैं, वो जो जलता हुआ अखंड ज्योत जो है, उस दिए के पास में कोई आतंकवादी आ गया, जो प्रकाशित हुआ, आतंकवादी प्रकाशित हुआ, मगर आपको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरी ज्योति तो जल रही है ने। उस आतंकवादी ने फूंक मार करके ज्योति को बुझा नहीं दिया ने। बस मेरी परमात्मा के प्रति भक्ति है, वो चल रही है, मेरी ज्योति बुझ नहीं गई, अखंड है। ऐसे ही ज्ञानी देखता है कि वो जो आतंकवाद वाला, जो क्रोध मान माया लोभ का विकार है, वह विकार का भाव, वह इस ज्ञान से जो झलक रहा है, ज्ञान से ही तो पता चला, वो ज्योति से पता चला। अंधेरे में आतंकवादी आता, पता कैसे चलता? तो अंधेरे में पता चल गया, वो ज्योति जल रही थी कि पता चला, मगर उसने बुझाया नहीं ज्योति को। तो क्रोध का पता ज्ञान से चला, मगर उस क्रोध ने ज्ञान को खत्म नहीं किया है और आकर के चला गया, वरना मैं जड़ हो गया होता। तो पूर्व में इतनी बार क्रोध मान माया लोभ के भाव आए, मगर मैं ज्ञान स्वरूप टिक करके रहा, वो ये बताता है कि मैं मरा नहीं।
उसने मुझे कुछ नहीं किया, वो क्रोध ने। तो पहली बात ये थी कि ज्योति और धुआं दोनों अपने अपने आधार से टिके हुए हैं। दूसरी बात ये थी कि आकाश और पदार्थ अपने अपने आधार पर टिके हुए हैं। आकाश आकाश में, आकाश अपने आकाश की सत्ता में, और वस्तु वस्तु में ही रहती है। वस्तु एक दूसरे में जाती नहीं। और अब जो सत्ता का रियलाइजेशन, वो कैसा है? आचार्य अमृतचंद्र देव ने और जयसेन देव ने इसकी टीका में इसका ये दृष्टांत से विवेचन जो किया है कि आकाश में जो वस्तु पड़ी होती है, वो वस्तु यदि चली जाए, आकाश माने नो स्काई नहीं हो, आकाश माने स्पेस। क्योंकि ये कुछ साधक नए जो आए हैं, जो पहली बार सुन रहे, उनको पता नहीं होगा। आकाश आकाश समझते, ऊपर देखते आकाश, वो आकाश की बात नहीं है। आकाश माने खाली जगह, अवकाश। शास्त्र में उसे आकाश का, अवकाश, स्पेस। तो जिस स्पेस में ये सब वस्तु रहती है, हम कमरे में बैठे हैं, इस स्पेस में ही तो बैठे हैं। टेबल रखा है, वो भी स्पेस में रखा है। जो भी वस्तु हम रखते हैं, हवा है, वो भी तो स्पेस में रहती है। तो जो भी वस्तु रहती है, वो स्पेस में रहती है। जब वह वस्तु उस स्पेस में से हट जाती है, तो वो जो स्पेस है वो डिस्ट्रॉय होता है कि ऐसा ही रहता है? वो तो ऐसा ही रहता है, उसे कुछ नहीं होता। और एक बात आपको बताऊं कि एक अलमारी है, उस अलमारी में खाली जगह है, 10 किताब रह सके उतनी खाली जगह है। और उस अलमारी में 1 किताब रखी, 2 रखी, 3 रखी, 9 किताब रख दी। अब उस अलमारी में खाली जगह है कितनी? 1 किताब और आ जाए। 10वीं किताब मैंने रख दी, अब उस अलमारी में खाली जगह नहीं। नहीं, उस अलमारी में खाली जगह है कि 10 किताब की जगह थी, 10 किताब तो रख दी। अब कहां खाली जगह है कि अभी 2 किताब के बीच में थोड़ी थोड़ी खाली जगह है? ऐसा नहीं है। 10 किताब रखने के बाद भी अलमारी में उतनी ही खाली जगह है जितनी खाली जगह पहले थी। क्योंकि 10 किताब रखने के बाद में खाली जगह नहीं होती तो किताब रहती कैसे? ये तुम्हें दिखती थी, वो बंद हो गई, ये प्रॉब्लम तुम्हारा है। वो खाली जगह तो है, उसका होना तो है ना, नहीं तो किताब ही कैसे रहती? तो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाना ये अलग बात है, और स्पेस डिस्ट्रॉय हो जाना अलग बात है। पुद्गल वस्तु से खाली जगह भर जाती है, मिट नहीं जाती। खाली जगह तो रहती। समझ में आया? और जब मैं 10 किताब को बाहर निकालता हूं, तो वो आकाश ये कहेगा, अरे मेरे को लेके कहां जा रहा है तू? कहां जा रही है ये किताब? मेरे को लेके कहां जा रही है? क्योंकि वो वहां था, वहीं पर है और वहीं रहेगा। तो जब शरीर छूटता होगा, तब तुझे उस आकाश की तरह अनुभव होगा कि ये देह मेरा कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। जब किताब बाहर जाती है, मगर मेरा अस्तित्व तो ऐसा ही है। इसलिए ये कहा, मटका नीचे गिरता है तो वो खाली जगह को पकड़ करके नहीं गिरता है। इसलिए ये कहा, मटका फूटता है मगर आकाश नीचे गिरता नहीं है। गिलास कांच का ऊपर से नीचे गिर गया, मगर स्पेस थोड़ी नीचे गिर गया। और महिमा स्पेस की ही है। हम बाजार से मटका खरीदते हैं, हमें मटका तो काम में आता ही नहीं है, सच है। हम जो बोलते हैं कि मटका लेकर के घर गए, मटका थोड़ी काम में आया है। वो स्पेस जो खाली जगह, वो काम में आई है। क्योंकि पानी भरना था ना, पानी मटके में थोड़ी भरना था, वो तो खाली जगह में भरना था। हम घर खरीदते हैं ना, वो घर खरीदते हैं तो वो 4 दीवार है, सीमेंट, ईट, ये सब जो है, उसके पैसे थोड़ी देते हैं हम।
वो तो खाली नाम की बात है, असली बात तो हम उसमें रहते ही नहीं। ईंट के अंदर कोई रहता है, सीमेंट में रहता है, वो अंदर खाली जगह है, उसमें हम रहते हैं। हम कहते हैं घर खरीदा है, कितने बेडरूम? रूम। रूम का मतलब ही वो स्पेस है, जगह। रूम, वो दीवार का नाम रूम नहीं है, स्पेस। और वो दिखाई नहीं देता। खास बात यह है, मटका दिखाई देता है कि हमने दाम चुकाया है मटके का पूरा 100 रुपये का मटका खरीद कर लाए, मगर मटके का उपयोग एक दिन भी नहीं किया। किया तो उस मटके में जो खाली जगह है उसका ही उपयोग किया। इसे कहते हैं कि व्यवहार के साथ में निश्चय। तुम मटके को संभाल कर रखते हो, मगर उपयोग में तो तुम खाली जगह को लेते हो। ऐसे ही देह को संभाल कर रखो, रोटी खा लो, मगर उपयोग में तो तुम उस चैतन्य को लो, उपयोग में उसको ही लेना। उपयोग में लेना माने अपने ज्ञान में उसे लेना। जैसे तुमने खाली जगह को उपयोग में लिया, ऐसे ही ये आत्मा को उपयोग में लेना और देह को संभाल के रखना। मगर कितना भी संभाल के रखे और न संभले तो, कि मटका फूट जाए तो फूट जाए, मेरा आकाश नहीं फूटता। अब आकाश की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कोई प्रयोजन भी नहीं था। वो तो पानी भरना था तो मटके की जरूरत थी। अब कुछ करना ही नहीं है तो फिर ये देह की भी अब जरूरत नहीं है। ऐसी श्रद्धा होने पर तो सचमुच ऐसा निर्लेप हो जाएगा। ये जो बताता है कि आकाश बिल्कुल स्वतंत्र द्रव्य है, आकाश में खींचातानी नहीं। खींचाता, विकल्पों में खींचातानी है, ज्ञान में खींचातानी। ज्ञान तो चुपचाप जानता रहता है, वहां खींचातानी नहीं है। रस्सी का एक छोर इधर पकड़ा, एक उधर पकड़ा, और खींचातानी कैसे होती है? जब ये बलोते हैं तो कैसी खींचातानी होती है? मगर जिस सामने एक दर्पण है और यहां रस्सी से ऐसी खींचातानी हो रही है, तो दर्पण में, वो दर्पण में कितनी खींचातानी हो रही है? कुछ नहीं, दर्पण है। तो विकल्पों की खींचातानी के काल में भी तुझे ज्ञान रूपी दर्पण बिल्कुल अनटच ऐसा अनुभव में आएगा। ये किसकी बात चल रही है, तुम समझ रहे हो ना? आत्मा की बात चल रही है, उपयोग की बात चल रही है। तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जब तक तू ये मानेगा कि आत्मा की बात चल रही है, ये भगवान आत्मा की बात चल रही है, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक तू ये नहीं मानेगा कि ये मेरी बात है, क्योंकि आत्मा कहते ही कोई थर्ड पर्सन लगता है, होगा कोई आत्मा, इसलिए वो भाव भी कहां आता है आत्मा में। आत्मा, उसका पता कैसे चलता है मालूम? देखो, आत्मा अनादिकाल से संसार में भटकता है, अनादिकाल से संसार में भटकता है। आत्मा अनादिकाल से संसार में भटकता है। और ये जो रमेश है ना, कल भटक रहा था रास्ते पर। ये रमेश सामने, उसको दिखाओ आपको, ये रमेश रास्ते पर भटक रहा था। देखो कैसा चेहरा होगा। आत्मा भटक रहा था अनादिकाल से, उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर रमेश भटक रहा था। मेरे को ऐसा क्यों बोला? रमेश भटक रहा था, उसको कहते अपनापन। आत्मा माने होगा कोई भटक रहा हो, और खाली एक दिन की बात की, रमेश भटक रहा था। और आत्मा के लिए तो कहा कि अनादिकाल से भटक रहा। ठीक है, उसे कहते हैं सुन तो लिया, मगर बिना अटैचमेंट के। वो अटैचमेंट ऐसा हो कि यह आत्मा माने ये मैं। जब तक तुम ये सुनोगे कि हाँ कोई आत्मा की बात चल रही है, नहीं, ये मेरी ही बात है, तब वो भाव आता है ना, ये मेरी ही बात है। ये बीएमडब्ल्यू है। देखो ये बीएमडब्ल्यू है तो है। थोड़े दिन पहले ही किसी ने मुझे बीएमडब्ल्यू मेरे सामने रखी,
और कहा कि ये BMW आपके लिए। पहले मैंने देखा तो कुछ नहीं हुआ, मगर आपके लिए तो भाव आया BMW। BMW माने कोई कार नहीं हो, बनाना, मैंगो और वाटरमेलन। BMW वो थाली में दिया था उन्होंने, बनाना दिया, मैंगो दिया और वाटरमेलन, तीनों ऐसा करके थाली में रखा कि ये BMW आपकी। मगर अपनापन होते ही अलग ही भाव आता है। ये मेरी बात है। ये गाथा जो है, फिर से देखो, अभी आपके समझ में और आएगा। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है। ये समझ में आया? उपयोग में उपयोग है, ज्योति में ज्योति है, धुएं में ज्योति नहीं है। और क्रोध में ही है, उपयोग में क्रोध नहीं है। धुआं धुएं में ही है, ज्योति में धुआं नहीं है। और दूसरी बात, इसी प्रकार 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्मों में भी उपयोग नहीं है, और उपयोग में कर्म 9 कर्म नहीं है। ये कि ये जो 8 कर्म, और 8 कर्म माने द्रव्य कर्म और 9 कर्म, वो जिसके आधार पे रहते हैं, वो आधार जो है वो भगवान आत्मा का उपयोग 8 कर्म और ये शरीर उसके आधार पर नहीं है। माने ये शरीर नहीं होगा तो मैं टिकूंगा कैसे? तकलीफ, ये भय इसलिए लगता है कि शरीर नहीं होगा तो मेरा अस्तित्व कैसे टिकेगा, ये शरीर बिखर जाएगा। पानी भरना है ना, तो पानी, मगर पानी को ये विकल्प नहीं है कि ये मटका नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ये चिंता किसी और को है, पानी को नहीं। पानी कहता है मैं तो जहां पर रहूंगा बह जाऊंगा, नदी में चला जाऊंगा, समुद्र में चला जाऊंगा। ये तो जिनको विकल्प है उनको चिंता है, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता मेरा स्वभाव नहीं है। तो आज आप ये प्रयोग करेंगे जो मैंने आपको कहा, दर्पण के सामने इन परमाणुओं में किसी प्रकार का भेद न करना, नाक आंख ऐसा भेद न करना, और मात्र उसे एक ढेर में देखना। बस पूरा का पूरा उस एक ढेर में देखना। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या, मगर फिर भी रंच मात्र भी, बस कहीं पर भी भेद नहीं करना। कल मैं देख रहा था आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का ये जो नक्शा है, ये नक्शा आपको दिख रहा है, ये दुनिया का नक्शा है। इस दुनिया के नक्शे में जितना जितना आपको हरे रंग में दिखाई देता है, ये जितना भाग हरा है, बस वहां पर आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई है। और ये जो 5 लाल रंग दिख रहा है, बस वो 5 लाल रंग जहां पर है वहां पर अभी बाकी है। तो ये भेद किया, ये 5 अलग है और बाकी सब अलग है, मगर वो 5 अलग है ऐसा जो लग रहा है, वो भी है सब एक ही श्रेणी में। क्योंकि मैंने अपने देश और पराये देश में भी सब में ग्रीन 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 कर दिया। स्व और पर के बीच में प्रॉपरली भेद ज्ञान, ये अधिकार ऐसा कहता है कि मेरे प्रदेशों में गहरी बात है, वो कल हम करेंगे। प्रदेशों के बीच में जो भेद ज्ञान है उसकी बात है, और वह ओडिशा की भूमि से ही यहां पर वो कल वो गाथा होगी। फिर परसों से फिर मैं गुजरात पहुंच जाऊंगा, तो फिर वहां पर आपको फिर आगे की बात बताऊंगा। अभी आज अभी 8:42 हुई है। आप सबके लिए एक खुश खबर है, चैतन्य कनेक्शंस का जो क्लास चलता है ना,
वो चैतन्य कनेक्शंस का क्लास 8 से 12, 13 से 19, फिर 20 से 30 और 31 से 42। तो कल चैतन्य कनेक्शन का क्लास टीनेजर्स के लिए 13 बरस से लेकर के 19 बरस तक के, 13 से 19 बरस के बच्चे जो है, जो आपके घर में रहते हो 13 से 19, उनके लिए चैतन्य कनेक्शन का क्लास आज मैं लेने वाला हूं। इसलिए आप सब अपने बच्चों को 11 बजे इस जूम लिंक पर पे जोड़ने के लिए बोलना। और उस क्लास में आपके बच्चों के लिए मैंने एक सिलेबस तैयार किया है कि उनके जीवन में, खास करके 13 से 19 साल के बच्चे में जितने व्यसन आजकल जो हो रहे हैं, शराब है, नॉनवेज है, और भी सब बुरे व्यसन है, उससे बचने के लिए, क्योंकि इतनी स्थिति खराब है, जैनियों के घर में भी शराब छोटे छोटे बच्चे भी पीने लगे, घर में नहीं पीते बाहर पीते हैं, घर में नॉनवेज नहीं खाते बाहर नॉनवेज खाते हैं, और न जाने कैसी कैसी उनकी जीवन की हीन हरकतें हैं। उनको यदि बचपन से ही संस्कार देकर के यदि माता पिता कुछ करे तो हो सकता है। और ये माता पिता का कर्तव्य है, आप जानवर नहीं है, आप मनुष्य है, सिर्फ जन्म दे करके छोड़ देना ये हमारा मनुष्य का, ये हमारा ये वितराग धर्म जिनको मिला उनका ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए आपका पोता हो, बेटा हो, जो भी हो, उनको आप 11 बजे इस जूम लिंक पर जुड़ने के लिए कहना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज लेने वाले हैं, मैं भी लूंगा, और चैतन्य कनेक्शन के टीचर भी मेरे पास में बैठी है और बैठी रहेगी। तो हम सब साथ में रह करके ये क्लास लेने वाले हैं। तो आप सब जुड़िए। अपने बच्चे को ही बोलिए, आप मत जुड़ना, जो आपके बच्चे हैं, नहीं तो फिर है ना, 13 साल से 19 साल के बच्चे से जो मैं बात करूंगा वो कह नहीं पाएंगे, आपकी कोई शिकायत करनी होगी तो शिकायत नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ बच्चे ही बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, दिल खोल करके वो बात कर सकेंगे। बाकी ये जूम पर जो लोग जुड़ रहे हैं, रोज जूम की लिंक एक ही है। हमारा जो भी सत्संग होता है, जो भी सत्संग होता है, वो सत्संग एक ही लिंक पर होता है। और चैतन्य कनेक्शंस की लिंक तो अलग है ना अभी। अच्छा, तो वो ग्रुप में वो लिंक आएगी, ठीक है, अभी अलग लिंक कर दी है, तो वो लिंक आपके पास में ग्रुप में आ जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके आप जुड़ जाना। और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी फिर मैं चारों ग्रुप की लिंक फिर से आपको भेजूंगा। तो आपके बच्चे जो भी उम्र के हो, 8 से 12, 13 से 19, 20 से 30 और 31 से 42 तक के, उन सभी के लिए ये 4 भाग में हमने चैतन्य कनेक्शंस के क्लासेस चालू किए हैं। वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो आप बच्चों को जोड़ना, और आप बड़े बच्चे भी समय सार को अभी प्रचार करो। जब तक 415 साधक नहीं जुड़ेंगे यूट्यूब पर एक भी प्रवचन नहीं आएगा। और यूट्यूब पर प्रवचन चाहिए, ये सब रिवीजन करने की जरूरत है, रोज का सत्संग रोज सुना, वो नोट्स बनते हैं, तैयार होते हैं, मगर तुम प्रमादी हो, बहुत प्रमाद करते हो, बिल्कुल प्रमाद करते हो। थोड़ी सेवा करो, थोड़ी सेवा करो, घर पर बैठे बैठे प्रमाद मत करो, क्योंकि सेवा के बिना ज्ञान पचेगा नहीं। बस इतना है। मैं परम कृपालु देव को साक्षी रख करके कहता हूं, जितनी सेवा का भाव मुझे ज्यादा है। लोग कहते हैं कि इतने शास्त्र कैसे बाय हार्ट हुए, एक ही कारण से कि गुरु की भक्ति। और भक्ति का मतलब पैर दबाना नहीं, वो जो कह रहे हैं उनकी जो भावना है, वो भावना सारे जगत में पहुंचे, बस ये वाणी पहुंचे। कल हम रहे या न रहे, यह आत्मसिद्धि शास्त्र कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में हो, बस हमें मिल गया, वो दूसरे को पहुंचे। एक हाथ से जो मैंने लिया दूसरे हाथ से दे के जाओ, नहीं तो कलंक है मेरे पर। एक हाथ से जो मैंने लिया और दूसरे हाथ से न दे सको तुम। हम सब सेवा भी करेंगे, साधना भी करेंगे। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।